नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से इंडिया के नंबर 1 सरकारी न्यूज चैनल पे। देश और दुनिया से जुड़ी हर योजनाओं का लाभ उठाने के लिए, मोदी से जुड़ी हर जानकारी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं ये हमारे कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हर राज्य की योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आपको हम दें। जी हाँ, आपको बता दें, यूपी पुलिस में विभिन्न 41,443 पदों को भरने की प्रक्रिया जारी हो गई है। आप भी अगर बेरोजगार हैं तो इस प्रक्रिया का फटाफट फायदा लें और फॉर्म भरकर अपनी नौकरी ले सकते हैं। वहीं अगली बड़ी खबर आपको दोस्तों बता दें तो जयपुर के निजी कॉलेजों में छात्राओं के हिजाब पहनने पर विवाद, पुलिस ने परिजनों को समझाकर मामला कराया शांत। जी हाँ दोस्तों, बता दें, देश में तेजी से यह फैला है। जयपुर के एक निजी कॉलेज में शुक्रवार को कुछ छात्राओं के हिजाब पहनने को लेकर विवाद शुरू हो गया। हालांकि पुलिस ने परिजनों से बातचीत करके मामलों को शांत कर दिया है। अब ऐसी कोई बात नहीं है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर की बात करें तो छत्तीसगढ़ मॉर्निंग बिग न्यूज, यूपी चुनाव के पहले चरण में 60% मतदान। छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षाएं ऑफलाइन, हिजाब मामले में अपडेट सामने आया है। कल और आज की बड़ी खबरों के बारे में बात करें तो आपको बता दें, इस बार जो छत्तीसगढ़ में चुनाव हो वो 60% मतदान जारी हो चुका है। वहीं अगली बड़ी खबर आपको दोस्तों बता जाना चाहते हैं कि जन धन अकाउंट होल्डर्स को प्रति माह मिलेगा हजारों रुपये। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी जन धन खाता योजना का लाभ उठा रहे हैं तो आपके लिए खबर बहुत ही जरूरी है कि सभी जनधन खाता धारकों को ऐसी सुविधा के बारे में पता होना चाहिए जो आपके बैंकिंग सेवाओं तक बेहतर पहुंच के साथ कई वित्तीय लाभ प्रदान कर सकते हैं। तो ऐसे में आइए जानते हैं जनधन खाता किन किन वित्तीय लाभ को उठा सकते हैं। 10,000 रुपये तक उठाएं लाभ। जी हाँ दोस्तों, आप भी इस जीरो बैलेंस खाते में 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके भी खाते में इन तरह की पाबंदियां हैं तो हमारे कमेंट में जरूर बताएं। वही दोस्तों आपको बता दें, विधवा पेंशन योजना, इन महिलाओं को 2,500 रुपये पेंशन देने जा रही है सरकार। जी हाँ दोस्तों, आप भी अगर एक विधवा है तो आपको अगर इस पेंशन का लाभ नहीं मिला है तो तुरंत लाभ उठाएं, क्योंकि मोदी सरकार इस लाभ को देने वाली है। इसी के साथ आपको अगली बड़ी खबर की बात करें, देश भर में इलेक्ट्रॉनिक वाहन की संख्या 10 लाख तक पहुंच गई है। देश भर में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या करीब 10 लाख तक पहुंच गई है। केंद्र की मोदी सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए हाइब्रिड स्कीम चला रही है, तो आप इसका फायदा ले सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, पीएम मोदी ने कन्नौज में की जनसभा, कहा पूरा यूपी जनता आएगी, योगी कितनी ज्यादा सीट आएंगी इसका मुकाबला हम देंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्नौज में जनसभा की। यहाँ से उन्हें बुंदेलखंड के मतदाताओं को साधा। इसके साथ ही उन्होंने क्या क्या फैसला लिया है सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं। इससे पहले आपको बता देना चाहते हैं, अगर आप तक कभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि देश और मोदी से जुड़ी एक भी योजना आपसे छूटने ना पाए। बता दें, पशु किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जारी हो गया है। अगर गाय भैंस है तो आपको मिलेंगे 1.6 मतलब 1,60,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी तो सरकार देने जा रही है इन पशुपालकों को इतने रुपये। सरकार की पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना जारी हो गई है, आपको बहुत काम आ सकती है। यदि आप गाय भैंस का पालन करते हैं तो सरकार द्वारा 4 लाख रुपये दिए जाएंगे, और यदि आप भैंस का पालन करते हैं तो सरकार द्वारा 6 लाख रुपये दिए जा सकते हैं। ऐसे में इस योजना का आप लाभ उठा सकते हैं। वहीं दोस्तों ई श्रम कार्ड योजना की बात करें तो ई श्रम कार्ड पूरी जानकारी, पंजीयन 14 से 28 फरवरी तक जल्दी रजिस्ट्रेशन जारी हो गया। कोरोना काल में सबसे अधिक प्रभावित असंगठित क्षेत्र को मजदूर हुए हैं, इसलिए केंद्र सरकार ने कोरोना काल में अपनी रोजी रोटी गंवा चुके हैं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए श्रम योजना की शुरुआत की गई है, जो मोदी सरकार के द्वारा की गई है। तो आप भी इस योजना का लाभ फटाफट उठा सकते हैं। और आप किस राज्य से हैं तो आप बिलोंग करें, ताकि हर ई श्रम कार्ड से संबंधित हर योजनाओं से संबंधित जानकारी आपको दें। वहीं दोस्तों आपको बता दें, फ्री एलपीजी कनेक्शन के नियम में हुआ बदलाव। तो आपको बता दें, अगर आप भी एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मतलब आपके पास भी घर सिलेंडर एलपीजी का यूज करते हैं तो उसमें बड़ा बदलाव हुआ है। एलपीजी पर सब्सिडी पाने वाले ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है, उज्ज्वला स्कीम के तहत फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन पर मिलने वाली सब्सिडी में बड़ा बदलाव की संभावना है। इसीलिए अगर आप भी उज्ज्वला स्कीम के तहत फ्री एलपीजी कनेक्शन लेने की योजना बना रहे हैं तो ये खबर आपको ध्यान से सुन लेना जरूरी है। आपको बता दें, अगर आप एक किसान हैं तो खाद और बीज कीटनाशक की दुकान खोलने के लिए लोग इतना शुल्क दे रहे हैं। अगर आप भी खाद बीज और कीटनाशक विक्रेता बनने की सोच रहे हैं तो ये लेख आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती। तो ये जानकारी आप जानकर कोई अगला काम करें कि फसलों के उत्पादन और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए 3 चीज़ों का होना बेहद ही जरूरी है, जिनमें सबसे पहले बीजों का नाम आता है। अगर ये अच्छी गुणवत्ता वाले होंगे तो फसलों का उत्पादन भी बढ़ेगा। वहीं दूसरी चीज़ खाते में, जिसका काम फसलों के स्वस्थ रखना होता है। अब आखिर में कीटनाशक आते हैं, जिनका मुख्य काम फसलों के रोगों और कीटों से बचाना है, ताकि फसल स्वस्थ रहे और इसका
उत्पादन भी ज़्यादा से ज़्यादा हो। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आपको बता दें, सुकन्या समृद्धि योजना में हो गए 5 बड़े बदलाव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इसमें 5 बदलाव हुए हैं। अगर आप पर पड़ने वाला सीधा असर निवेश करने से पहले जाने पूरी योजना। इन नियमों के तहत खाते में गलत ब्याज डालने पर उसे वापस पलटने के प्रावधान को हटाया गया है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आपको बता दें, तो अगर आप भी बेटी के पिता हैं और चाहते हैं कि आपको लाडली का भविष्य आर्थिक रूप से संपन्न हो, तो उसे कभी भी पैसों की दिक्कत ना आए, तो आप भी सरकार की इस शानदार निवेश शुरू कर सकते हैं। इस खास स्कीम में निवेश किया है कि आपकी बेटी 21 साल में ही लखपति बन जाएगी। इस स्कीम में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस रोजाना 416 रुपये इस खास योजना के लिए बचाना है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आपको बता दें, तो क्रेडिट भूल कर भी क्रेडिट कार्ड से न करे 7 चीजें पेमेंट नहीं तो हो सकता है बड़ा नुकसान। तो आपको बता दें कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको नहीं पेमेंट करनी, नहीं आपको खाते में दिक्कत हो सकती है। तो अमूमन देखा जाता है कि लोगों को अपनी मेहनत की कमाई का कुछ हिस्सा अपने बैंक के खातों में जमा करते हैं और अपनी ज़रूरत के लिए हिसाब से खर्च करते हैं। तो आजकल ये पहले की तरह बैंक के पैसे के लिए लाइन नहीं लगानी पड़ती है और ATM के जरिए आप अपना पैसा निकाल लेते हैं। तो ऐसे में कौन कौन से काम नहीं करें, ये सारी जानकारी देने वाले हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें, अगर आप भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए खबर बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए कुछ नए नए नियम लागू हुए हैं। तो क्या नियम लागू हुए, सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अब बेहद आसान हो गया है। केंद्र सरकार ने कुछ नियमों का बदलाव कर दिया है, जिसके बाद आम आदमी को ड्राइविंग लाइसेंस के RTO के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए जानते हैं इसकी पूरी जानकारी। आपको बता दें कि गाड़ी चलाने वालों के लिए काम की खबर, ड्राइविंग लाइसेंस के बनाने अब बहुत ही आसान हो गया है। वहीं दोस्तों आपको बता दें देश में कोविड-19 ओमिक्रॉन वेरिएंट भारत में क्यों नहीं हुआ खतरनाक, तो आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी देने वाले हैं। विश्व भर में कोरोना महामारी का प्रकोप जारी है। जहां पहली लहर में लॉकडाउन लगने के बाद बीमारी काबू में आ गया है, तो वहीं दूसरी लहर ने अपने कई राज्यों को तबाह कर दिया है। बात हो तीसरी लहर की, तो इन लोग काफ़ी परेशान हो गए, लेकिन ये वेरिएंट कितना खतरनाक साबित नहीं हुआ इंडिया में। तो क्यों हुआ, इसकी सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। वही दोस्तों आपको बता दें, राशन कार्ड बन जाएगा घर बैठे, आज ही जान ले इसे अप्लाई करना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी राशन कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी है कि राशन कार्ड एप्लीकेशन का प्रोसेस पहले काफ़ी मुश्किल था, जिसके लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।